सवाल ये है क्योंकि आज की जो युवा पीढ़ी है, ख़ासकर बच्चे जो हैं, जो जेन जी जिसको हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं, वो सनातन के प्रति, जैसे महाराज जी ने कहा कि जो दूसरे समुदाय के बच्चे हैं वो अपने धर्म ग्रंथ के बारे में अच्छी तरह समझते हैं। लेकिन क्या लगता है कि आज हमारी जो युवा पीढ़ी है उन्हें अपने धर्म को कितना जानना ज़रूरी है? देखिए, मैं बताऊं कि एक्चुअली ये जो हमारे बच्चे आज धर्म के प्रति अवगत नहीं है, वो हमारे ही पेरेंट्स, हम लोगों की ही दिक्कत के कारण है। हम लोगों की जनरेशन ने, वो बच्चे हैं अभी छोटे हैं, अभी इनको एंजॉय करना, तो नहीं, हमें डे वन से ही उन्हें हमारे धर्म के प्रति अवगत कराना चाहिए। आज मुस्लिम संप्रदाय में देख लीजिए, सिख में देख लीजिए, ईसाई में देख लीजिए, वो डे वन से ही उन्हें इस चीज़ के लिए अवगत कराते हैं कि ये हमारा धर्म है। आपको गुरुद्वारे में माथा टेके बिना जाना नहीं है, आपको अपने मुस्लिम्स लोग अपनी दरगाह पे जाते हैं सर टिकाने के लिए, लेकिन हमारे हिंदू धर्म में ठीक है बच्चे हैं, तो ये हमें ही अवगत कराना है। और महाराज जी ने बहुत अच्छी बात बताई, युवाओं को लेके आइए, तो युवा आज आएंगे और हमारे धर्म के प्रति, भगवद गीता के प्रति, हमारे धर्म के प्रति जानेंगे, तो उन्हें भी पता चलेगा हमारे आज राजस्थान, हमारी भारत भूमि कितने बड़े बड़े बहुत अच्छे अच्छे लोगों से भरी हुई है। उन लोगों को अब हमारे धर्म के बारे में जानते ही नहीं है। आज कितने ही लोग ऐसे हैं, कितने ही बच्चे ऐसे हैं, उन्हें यही नहीं पता कि राजा राम कौन थे, भगवान कृष्ण कौन थे, उनके कितने भाई थे, उनकी माँ कौन है। बहुत से, आप अगर 10 बच्चों से पूछेंगे, 10 में से 2 भी अगर पूरे जवाब दे दें तो बहुत वो है। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी माताएं और हमारे सभी भाई बंधु अपने बच्चों को यहाँ ज़रूर से लेके आएँ, और अगर वो नहीं लेके आते तो महाराज जी का लाइव आ रहा है, उस पर लाइव पर ज़रूर से दिखाएं। धन्यवाद। क्योंकि जो बच्चे आज के टाइम पे रील में ज़्यादा व्यस्त है, वो रियल लाइफ में ज़्यादा सनातन के प्रति उनको जानकारी होनी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। रील एक बच्चों के लिए फोबिया बन गया है, बच्चे समझ ही नहीं पा रहे हैं, उस चीज़ से निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो उनको बोलिए, लेके आइए उन्हें यहाँ पे और बताइए कि रील, आपको रील बनानी है, आप महाराज जी के ऊपर रील बनाइए। आपको रील बनानी है, महाराज जी के ऊपर रील बनाइए। वो इसको देख के कुछ इंस्पायर होंगे, उनके मन में कुछ सुनेंगे तो कुछ तो अपने धारण करेंगे अपने मन में, और इससे हो सकता है कि वो हमारे धर्म के प्रति जानेंगे और आगे वो उस चीज़ का प्रसार करेंगे, अपने दोस्तों में बताएंगे। हमारे बच्चों को भी आज जो यहाँ सुनते हैं वो अपने दोस्तों में बताना चाहिए। आप अपने फिल्म के बारे में, पिक्चर्स के बारे में और नई नई चीज़ों के बारे में जैसे फ्रेंड सर्कल में प्रसार करते हैं, इसी तरह से हमारे सनातन धर्म का भी प्रसार करिए। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम रजनी खंडेलवाल है, मैं योगेश खंडेलवाल जो यहाँ के कलश संयोजक हैं उनकी धर्मपत्नी हूँ। भागवत कथा का देवकीनंदन जी जो है आज जयपुर पधारे हैं, भागवत का आयोजन, क्या पूरा प्रोग्राम रहेगा, क्या पूरी बात? देखिए, सबसे पहले तो ये अपनी जयपुर को हम छोटी काशी भी बोलते हैं। देवकीनंदन जी महाराज का करीबन 10 साल बाद आगमन हुआ है भागवत के लिए, और ये मौका और ये जो मास, अभी मलमास प्रारंभ हो रहे हैं, इसमें बताया जाता है कि श्रीमद् भागवत का स्वर्ण मास से कल्याण होता है। तो इस पावन भूमि पे ये पाठ होने जा रहा है, और इससे हमारे सनातन के सभी युवाओं को, सभी गृहस्थ को काफ़ी प्रेरणा मिलेगी, और जीवन कैसे जिया जाए उसका एक बहुत है उनको इसमें प्रवचन द्वारा उनको मार्गदर्शन मिलेगा। क्योंकि लगातार जो है सनातन की भी मांग की जा रही है, देवकीनंदन जी की तरफ से सनातन बोर्ड की भी मांग की जा रही है, तो क्या लगता है कि इस मंच पे आके साधु संतों को एक जाजम पे बैठा पाएंगे? देखिए, मैं इस बात के लिए बहुत सक्षम व्यक्ति नहीं हूँ कि मैं इसके ऊपर कोई टिप्पणी दे सकूँ। हालांकि वो सब वरिष्ठ हैं, सब ज्ञानी हैं, उन्होंने जो मांग की होगी मुझे लगता है कि ज़रूर उचित ही होगी। योगेश खंडेलवाल, कलश यात्रा संयोजक। आज की कलश यात्रा बहुत अद्भुत रही है, और महाराज जी ने जो सनातन धर्म के बारे में बताया, उससे हमारा जयपुर, काशी बहुत ही गदगद हो गया। हमारे को सनातन धर्म के लिए जयपुर से पहल हुई है, ये तो हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। इतनी बड़ी कलश यात्रा आज निकली है, और कल से भागवत कथा चालू है, और महाराज जी का यही संदेश है, सनातन धर्म को जिंदा रखना है। तो इसका बीड़ा हमारे जयपुर, राजस्थान से लिया गया, ये हमारे गौरव की बात है। ये हमारे लिए बहुत अद्भुत बात है, हमारे लिए बहुत अभिमान की बात है। आज महाराज जी ने इतनी बड़ी विशेषता बात करी, नो तिलक नो एंट्री, ये सब सनातन धर्म की है न नींवें हैं जो हम भूल चुके थे। वो महाराज जी ने हमें वापस याद दिलाया है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें युवा पीढ़ी को, बच्चों को सनातन धर्म के बारे में जानकारी हो, इसलिए महाराज जी ने विशेष निवेदन किया है। हर रोज़ भागवत कथा में युवा पीढ़ी और बुजुर्ग माता पिता
वो सब आएँ और सनातन धर्म के बारे में बताएंगे और उनको सनातन धर्म के बारे में ज्ञान कराएंगे। हमारा सनातन धर्म लुप्त नहीं होना चाहिए, वापस जोश के साथ महाराज जी के अभिमान का हम सफल करेंगे, इस अभियान को सफल करेंगे। श्रीमद् भागवत कथा का क्या महत्व है? धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। यह सबसे प्रधान बात तो ये है कि ये अनेकानेक प्रकार के जो मनुष्य मृत्यु के पश्चात इधर उधर भटकती हैं आत्माएं, उसका मोक्ष प्रदान करती है। यह निगम कल्प तरोर गलितम फलम, यह गलित फल है जो सुखदेव भगवान के द्वारा गाया गया है और यह मनोकामना को, समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने वाली है। और आज यह पावन दिन जो राजस्थान की पावन भूमि पर और जयपुर, जिसको मिनी वृंदावन कहा गया है, हमारे बांके बिहारी में जो विराजमान हैं ठाकुर बांके बिहारी सीधाम वृंदावन में, और जयपुर में जो विराजमान हैं गोविंद देव जी महाराज, इनमें कोई अंतर नहीं है, वहीं से भगवान यहाँ पर आए हुए हैं। तो बांके बिहारी जी और गोविंद देव जी दोनों साक्षात एक स्वरूप में हैं और यह पावन भूमि है। इस भूमि में श्रीधाम वृंदावन से पूज्य ठाकुर धर्मरत्न श्री देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज पधारे हुए हैं। आज दिव्य भव्य मंगल कलश यात्रा परिपूर्ण हुई है। हजारों की संख्या में यहाँ भक्तों ने आकर के, माँ सौभाग्यवती माताओं ने आकर के कलश उठाया और सभी लोग सम्मिलित होकर के मंगल कलश यात्रा को परिपूर्ण किया। कल से पूज्य ठाकुर जी की, देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज जी की कथा ठीक 2 बजे से प्रारंभ होगी, जो समस्त मनोकामनाओं को परिपूर्ण करने की कथा है। और अपने सनातनीय भाइयों को अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म को जानने के लिए यह कथा अति आवश्यक है। इसलिए पूज्य महाराज श्री जी ने जो निवेदन किया, वही निवेदन हम पुनः करते हैं कि आप जन जन को सूचित करते हुए यहाँ कथा पंडाल पर पधारें और कथा श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ करें। भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, तो महिलाओं को कैसे आप, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी जो है वो धीरे धीरे सनातन के प्रति जो है उनका मोह भंग होता है, पश्चिमी सभ्यता की तरफ ज़्यादा आती है, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि स्त्रियाँ होती है वो पुरुषों के साथ या पुरुषों को आगे बढ़ने में सबसे ज़्यादा मददगार होती है। अपनी संस्कृति को जीवित रखने के लिए अपने बच्चों को संस्कार सिखाइए, उनको आगे बढ़ाइए, तभी हिंदुस्तान की उन्नति है। यहाँ पर स्वयं अकेले नहीं आकर सब परिवार अपने पुत्र पुत्रियों को साथ लाइए और संस्कार की शिक्षा दीजिए, स्वामी जी के उपदेशों को सुनाइए, जिससे कि जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है उसमें थोड़ा सा सुधार आए। आजकल बच्चे पश्चिमी पोशाक पहनने लग गए हैं, उनको धोती कुर्ता पहनने में संकोच होता है, चोटी रखने में संकोच होता है। तो यहाँ कुछ अगर बच्चों को 2 शब्द भी अच्छे अगर उनके मस्तिष्क में बैठ गए तो जीवन सुधर जाएगा। ये मेरी सभी मेरी बहनों से प्रार्थना है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल ये है, क्योंकि महाराज जी ने एक आह्वान के संदेश दिया है कि तिलक नहीं तो एंट्री नहीं, तो क्या लगता है कि तिलक जो है आपकी सभ्यता की, संस्कृति की पहचान है? देखिए, तिलक सभ्यता और संस्कृति की पहचान तो है ही, साथ ही तिलक लगाने से मस्तिष्क में जो देवी देवता अपने विराजमान है वो जागृत होते हैं, इंसान की उन्नति होती है। तो मेरी सभी से प्रार्थना है कि आप तिलक यहीं नहीं बल्कि हमेशा अपने तिलक, मस्तक पर तिलक विराजमान रखें, ताकि आपकी उन्नति हो, सारे संसार की उन्नति हो।